और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत पाकिस्तान रिश्तों में गतिरोध लाने के लिए किया गया पठानकोट हमला, ऐसा कहना है चीन का। भारत के पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर चीन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत को पटरी पर से हटाने के लिए ये हमला आतंकवादियों की तरफ से किया गया। भारत और पाकिस्तान को किसी भी हालत में बातचीत को बंद नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी खबर में, जहां पे शिया धर्मगुरु को सऊदी अरबिया के द्वारा फांसी दिए जाने के बाद सऊदी और बहरीन ने ईरान से अपने संबंध पूरी तरह से तोड़ दिए। ईरान राजनयिकों को देश छोड़कर 48 घंटे में चले जाने को कहा गया और सऊदी राजनयिक को वापस भी बुलाया गया। एक शिया धर्मगुरु को मृत्यु दंड दिए जाने के विरोध में ईरान स्थित सऊदी अरब के दूतावास और वाणिज्य दूतावास पर हमलों के बाद सऊदी अरब ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ईरान के साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए। सऊदी के नक्शे कदम पे चलते हुए बहरीन ने भी ईरान से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा कर डाली। मानमा ने अपने यहां से तेहरान के राजनयिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ के चले जाने को कहा। सऊदी अरब ने इस पूरे मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भी बात करने की ठानी है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध गड़बड़ाने का फायदा पूरी तरह से अमेरिका को दिख रहा। इजराइल भी इस मुद्दे पे अभी तक खामोश है, क्योंकि इजराइल यहूदी देश है और उसे शिया और सुन्नी के संघर्ष से कोई भी मतलब नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर भारतीय दूतावास पर गोलीबारी को लेकर है। अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत ने पिछले दिनों कड़ा निवेश कर रखा है, वहां पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी फैक्ट्री खोली है। भारत की मदद से अफगानिस्तान का जो विकास हो रहा है, पाकिस्तान को ये बातें चुभ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से इतना परेशान है कि वो वहां पे आतंकवादी संगठन को पूरी तरह से बढ़ोतरी दे रहा। लेकिन चीन का जो एंगल है, जो चीन आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, उसको देखते हुए भारत अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकता है। ये बातें कहना है हमारे एक पूर्व राजनयिक का। अगले न्यूज की ओर चलेंगे। एक बड़ा न्यूज मैं आपको बताऊं, आसाराम की जमानत अर्जी पर फैसला जो है हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों में फंसे देश के जाने माने बहुत बड़े संत बाबा आसाराम जी की जमानत अर्जी पे हाईकोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। रैली को अब तक मंजूर नहीं, कांग्रेस अपने फैसले पर अड़ेगी। ये वाकया गुजरात को लेकर है, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आज कहा कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने तथा जेल में बंद इसके नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर कल यहां साबरमती गांधी आश्रम से कलेक्टर कार्यालय तक प्रस्तावित दमन प्रतिकार रैली किसी भी हालत में होगी। और इसमें वहां के जो मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उनको कुछ ना कुछ सोचना होगा, क्योंकि अगर ये रैली होती है तो पाटीदार आंदोलन के हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है, जो कि आने वाले चुनावों में उनके लिए एक काल भी साबित हो सकता है। जिस तरह से भाजपा के लिए गुजरात धीरे धीरे उनके हाथों से खिसक रहा है। इस बीच 6.7 की तीव्रता वाले भूकंप, एक जबरदस्त भूकंप से समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र दहल उठा और इसका केंद्र मणिपुर जिले के तामेंगलांग में जिले में था। इम्फाल वहां से कुछ दूरी पर है। अगले न्यूज की तरफ चलेंगे। ये हम बताएं आपको कि भीमसेन बस्सी ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने दिया एक बड़ा बयान, जिसके बाद वो विवादों में घिर चुके हैं। भीमसेन बस्सी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम चाक चौबंद हैं। अगर कानून इजाजत दे तो हम रेपिस्ट को कभी भी गोली मार सकते हैं। और इसके बाद ये बातें उन्होंने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस हर वक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर है। बस्सी ने कहा कि हमें घड़ियाली आंसू बहाना नहीं आता। इसका मतलब है कि बस्सी ने पूरा जो है निशाना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पे डाला। दोनों छिपे आतंकवादी हुए ढेर। पठानकोट एयरबेस में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। लेकिन ताजा खबर ये जो मिल रही है, ये जो पूरा एयरबेस है, इसकी सामरिक महत्व तो काफी है। अगर आप पिछले 2 युद्ध में देखें, 1965 की जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उसमें इस एयरबेस से पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाया गया था।
तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस एयरबेस पे कभी भी आतंकवादी खतरा हमेशा मौजूद रहता है। विस्फोट के बाद हो रहे आतंकवादियों के शवों की तलाश जारी है। ऑपरेशन का अंतिम चरण पूरा हुआ और जब तक शव नहीं मिलते तब तक सुरक्षाकर्मी एयरबेस में सेना के साथ मौजूद रहेंगे। और ये हमला अगर हुआ तो इसके पीछे बीएसएफ की नाकामी पूरी तरह से आती है, लेकिन बीएसएफ ने अपना यह कहकर बचाव किया कि भारत और पाकिस्तान में की जो सेना है, जितने बॉर्डर एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर में बीएसएफ की संख्या काफ़ी है, पंजाब के बनिस्पत तो रावी नदी का जो इलाका है वहाँ से ये आतंकवादी अंदर आए थे। आने वाले दिनों में और भी हमला हो सकता है, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी चौकन्ना रहना होगा। अगले दिन फिर कुछ न्यूज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एवरीडे न्यूज़ कैमरामैन अमरिंदर तिवारी के साथ रिपोर्टर अमरिंदर तिवारी, नई दिल्ली। धन्यवाद।